हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज करते हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले ये 2 मीटर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। हमारा जो हिप साइज़ है वो 40 इंचज़ का है, तो 40 इंचज़ के अकॉर्डिंग ये 10 पर निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए रखना है। ये 2.5 इंच पर एक सीधा निशान यहाँ पर मार्क कर लेना है और इसी तरह आपको सेम निशान दूसरी तरफ भी लगा लेना है, क्योंकि हमारा हिप साइज़ जो है वो 40 इंच है। तो जो 40 का फोर्थ पार्ट है वो 10 इंच हुआ और 10 इंच के अकॉर्डिंग उसमें 2 इंच हमें मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग कर लेनी है। बीच में से आप इसको कट कर लीजिए, जैसे आपने मार्किंग लगा ली है उसी अकॉर्डिंग कट कर लेना है और इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके अब हमें इसमें आसन वगैरह का मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ से हमने ये 12 इंच ले लिया है और पहले ये जो 2.5 इंच हमने ऊपर छोड़ा था इसको हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा है, तो ये स्ट्रेट ऐसे ही रहना चाहिए। फिर जितना भी आपका लेंथ है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। उस तरफ से 2 इंच कम करके और थोड़ा सा सर्कल में हमें इसको लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो आपका जो है साइड में से बिल्कुल भी ये जो किनारी है वो लटकेगी नहीं और बिल्कुल ही अच्छे से सर्कुलर प्लाजो का फ्लेयर जो है वो आएगा। ये आसन का निशान हमने 13 इंच पर लगा लिया है, 13.5 इंच पर। और ये 2 इंच जो है यहाँ से रख करके गोलाई दे करके ऊपर तक अटैच इसको हमने मार्किंग कर लेनी है। इसको पहले हम स्ट्रेट कर लेते हैं कट करके और ये आसन की कटिंग कर लेते हैं। हल्का सा ही यहाँ पे हमने 2 इंच का ये राउंड दिया है। तो इस तरह से आपके ये सर्कुलर प्लाजो की जो कटिंग है वो हो चुकी है। इसका जो लुक आता है वो बहुत ही सुंदर लुक आता है और ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह से दिखता है। तो चलिए अभी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमने इसके आसन कट किए थे उसी को हम जो है यहाँ पर डबल स्टिच लगाएंगे। पहले एक जो पोर्शन है उसको ले लेंगे। ये 2 कपड़े हैं जो हमारे एक साइड का पार्ट बनेंगे, तो इसको हम यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं ऊपर से नीचे तक। हमें ध्यान रखना है यहाँ पर सिलाई जो है बिल्कुल भी कम कपड़ा लेकर के नहीं करनी, क्योंकि ये यहाँ पर जो कपड़ा होता है वो प्रेशराइज्ड होता है और इसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा जल्दी निकल जाता है। तो सिलाई अच्छी तरह से लगा करके और ऊपर से हमें यहाँ पे दाब सिलाई लगानी है, ताकि जो ये सिलाई है हमारी अच्छे से पक्की हो जाए और कुछ भी कपड़ा जो है वो वेस्ट ना हो, ना निकले हमारा कपड़ा। इसी तरह दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है और जो वो साइड वाले पार्ट्स थे जहाँ पे हमने 2.5 इंच का स्ट्रेट कट दिया था उसे ऐसे ही स्ट्रेट अटैच कर लेना है और साइड्स की सिलाई जो है इसी अकॉर्डिंग हमें लगा लेनी है। तो देखिए दोनों तरफ की सिलाई इस तरह से लगाने के बाद हमारा ये जो है ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो गया है। हमें इसमें बस इलास्टिक और बीच वाली सिलाई देनी है अभी। तो इसके लिए हमने जितना भी हमारा हिप का मेज़रमेंट है उससे कम से कम आपको 10 इंच कम जो है वो इलास्टिक लेनी होती है। तो ये हमारा 40 साइज़ का हिप साइज़ था, तो इसमें मैंने 30 इंच की जो है इलास्टिक डाली है। तो 30 इंच की इलास्टिक को डाल कट करके आप इस तरह से बीच में से जॉइन कर लीजिए और जहाँ पे भी आपने 2.5 इंच का निशान लगाया था उसे ले लीजिए। आप ध्यान रखिए कि ये जो इसमें थोड़ा-सा इलास्टिक को आप जब देखते हैं ध्यान से तो ऊपर नीचे का जो साइज़ है वो थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसी अकॉर्डिंग जो छोटा साइज़ होता है उसे ऊपर की तरफ रखना है। और इस तरह से जिस तरह हम सलवार में नेफा फोल्ड करते हैं इस तरह से ही हमें इसको अंदर रख करके और इसके किनारी किनारी पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते हुए हमें इस इलास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। देखिए यहाँ मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है इलास्टिक को अंदर। ध्यान से आप टच करके फील कर सकते हैं कि इलास्टिक जो है कपड़े के नीचे ना आ जाए, क्योंकि अगर इलास्टिक कपड़े के नीचे आ जाएगी तो वो स्ट्रेच अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो भी आपने मार्किंग की थी 2.5 इंच पर वहाँ पर ही आप ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे ही आपको इलास्टिक रखनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका मार्जिन के लिए उसे फोल्ड करके और बिल्कुल पास पास में ही आपको ध्यान से सिलाई लगाते चले जाना है। उससे क्या होगा, आपकी इलास्टिक जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है इसके अंदर लग जाएगी और ना ही उसमें झोल आएगा। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक देखिए जो है बन कर के रेडी हो गई है, इसमें अच्छी तरह से आ गई है। और इलास्टिक के ऊपर हम एक दबी सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो इलास्टिक है हमारी फोल्ड ना हो पहनते टाइम।
अब जो पोंचे का इसका कपड़ा था वहाँ पे आप पीको भी करा सकते हैं और आप इसको नीचे से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, पर पहले हम इसके जो बीच की सिलाई है इनसीम लेंथ उसको वहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। दोनों तरफ का आपने जो इनसीम लेंथ है उसको स्टिच लगा लेना है और इस तरह से आपका जो प्लाज़ो है सर्कुलर प्लाज़ो वो बन कर के रेडी हो गया है। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये है हमारे जो प्लाज़ो है उसका फाइनल लुक। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ की स्टिचिंग और कटिंग देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ पर आप बिल्कुल पतला पतला इसको फ़ोल्ड करके और रेडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।